अभी हमारे साथ है मिरकल के अध्यक्ष जी, मिरकल PKPS सोसाइटी के अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, तुम्हारे ऊपर कुछ मिरकल डायरेक्टर वहाँ के मौजूदा लोगों ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप डाला है, वो कई के लिए डाला है और क्यों डाला है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। साहब, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो मेरा आरोप तो तय होना चाहिए ना कि मैं किस लिए भ्रष्टाचार करा, क्या करा। मुझे आके 6 मार्च को मैं पदभार संभाला, 21 जनवरी को मैं चुनाव जीता। कुछ कारण वजह से उन्हें कोर्ट में जा डाले, कोर्ट का स्टे आया। 6 मार्च को मैं पदभार संभाल के मार्च अप्रैल में लॉकडाउन हो गया। उसके टाइम में हमने 10% लोगों को बढ़ा के 1 करोड़ रुपए दिए और कम से कम मेरे ज़माने मैं दूसरी बार अध्यक्ष हो चुका हूँ। अभी मैं कम से कम 2010 से 2020 तक अभी तक 3 बार चुन के आया हूँ। अगर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है तो लोग मेरे को चुन के नहीं देते थे ना। अगर 15 कैंडिडेट लाइन से ठहरे हैं तो 15वां नंबर का आदमी मेरे को भ्रष्टाचार का आरोप करना, ये कौन सा तरीका है। तो मेरे लेवल का आदमी मेरे को भ्रष्टाचार है बोले तो बात अलग है। रही बात हमारे सदस्य की, एक ही सदस्य है जी, उन्होंने बोल रहे कि कुमार स्वामी के परेड में जो साला मन्ना जो मंजूर हो गया था उसके बारे में आपका भ्रष्टाचार होगा। कुमार स्वामी का साला मन्ना जो है 17-18 का बात है। तब मैं सदस्य था जी, अध्यक्ष दूसरे थे। वो नाम बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम ही होता 17-18 में अध्यक्ष कौन है। जी जी, वो टाइम में ये लोग क्या करे, वो टाइम में मैं आप सबको बोला था कि भाई एक बॉन्ड करो और कॉमन बॉन्ड लिख के सब लोगों को दो, नहीं तो एक को भी मत दो बोला था जी। तो ये लोगों ने क्या करे, जिसका जूता मजबूत है उसको दिए, जो गरीब है उसको नहीं दिए। तो ये टाइम में मेरे को ये पूरा 33 लोगों की लिस्ट है, पूरा ये लोगों का पूरा मन्ना हुए सो है, लेकिन विदिन इन 10 जुलाई के अंदर है। कुमार स्वामी ने क्या कहा था कि 10 जुलाई के बाद का जो भी मन्ना है वो नहीं हो सकता। उसकी रिपोर्ट आप उसका पूरा जो मेमोरेंडम एजेंडा जो रहता है ये पूरा मेरे पास है। जी जी, दिखाइए ऐसा। ये पूरा किसका सामने से दिखाइए, वीडियो में आना चाहिए। ये पूरा कर्नाटक का पूरा रिपोर्ट है। जिसका राशन कार्ड नहीं है उसका कैंसिल हुए सो है, जिसका राशन कार्ड में एक नाम है उसका कैंसिल हुए सो है, जिसका राशन कार्ड ही नहीं है उसका कैंसिल हुए सो है। लेकिन ये जो है आप बोले सो, ये जो है 33 लोग ऐसे हैं जो साला मन्ना होकर भी उनका पेमेंट नहीं दे सकते, ऐसा डीसीसी का कहना है। जी जी, गवर्नमेंट का कहना है ये फंड जो है रिफंड करना है हमको गवर्नमेंट से। जी जी, इसीलिए ये फंड अभी भी सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो डीसीसी बैंक ने ये लोगों का अमाउंट ले लिया है और जो लोग ये अमाउंट लिए सो है उनके पास कलेक्शन करना है, ये सेक्रेटरी का काम है। जी जी, और ये जो पेमेंट है हम कोई सिग्नेचर करके नहीं लिए, ये ट्रांसफर अमाउंट है, ट्रांसफर करे सो अमाउंट है। ये जो लोग है 27/10 के हैं, 27 जुलाई के हैं। और एक बात अध्यक्ष जी, वहाँ के मौजूदा लोग मिरकल के की बोलते हैं कि हमारे अकाउंट के से पैसे निकाल गए हैं और हमारा अध्यक्ष और सेक्रेटरी बहुत ही भ्रष्टाचार करे, वो कई के बारे में तो बोले। एक उनकी रिसिप्ट निकाल दीजिए ना, जहाँ मेरी साइन तो होंगी ना। अगर उनके पैसे अगर मैं निकाला बोले तो झूठा आरोप करे आपके ऊपर। बिल्कुल झूठा है। असल क्या है बोले तो किसमें भी उनकी सफलता नहीं है। जी जी, पूरे 10 के 10 लोग मेरे चुन के आए सो है। इसीलिए ये गड़बड़ाहट में ये कुलकर्णी को क्या तो करके बिठाना, ग्राम पंचायत में चुन के आना, या ऐसी कुछ साजिश है। लेकिन मैं कभी मीडिया के सामने भी ऐसा नहीं बोला। आप मेरे को पूछेंगे उस दिन मैं बैठ गया, लेकिन वो लोगों के बातों बातों में आप चले गए। जी जी, पूरे प्रूफ के साथ अगर आपको देखना है तो एक बार सोसाइटी आ जाइए, पूरा डिटेल्स बताइए। डिटेल्स हम बताएंगे, हमारा सीईओ आएगा। अगर आपको सीईओ हिसाब नहीं देता तो आप कानून हाथ में लेने की जरूरत क्या है, उसको कंप्लेन कर सकते, सब मिला के उसको मेमोरेंडम दे सकते, डीसीसी को कंप्लेन कर सकते। तो कहीं भी दाब धमकी देके मेरे घर को आके मेरे को धमकी देने की जरूरत क्या है। जी, कौन धमकी दिया आपको? हमारे घर में 3 लोग आए थे, मैं नहीं था। हमारे महाराज है क्या बोल के पूछे, गाँव में तेरा घर रहने नहीं देता। ये कौन सा तरीका है साहब? नहीं। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रूल्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज सबको लेके चले थे साहब। मेरे जैसा चेयरमैन सब लोगों को, मैं माइनॉरिटी हूँ, मेरा सिंगल वोट है। मराठा, लिंगायत, आदर्श समाज की वजह से मैं 3 बार चुन के आया हूँ। तो मैं कास्टिज्म का सवाल ही नहीं होता। आदर्श लोग मेरे को
बहाना बना के कुछ तो फंसाने के चक्कर में है। लेकिन मैं इस बातों को डरने वाला नहीं हूँ। और रही बात वेंकटराव मेत्री की, वो मेरे जमाने का मेंबर था। उन्हें बोलता कि 8 महीने में ही भ्रष्टाचार हुआ, उन्हें अगर सही है तो सिद्ध करके बताना। और अपना युवराज पाटिल, उन्हें क्या बोला कि इन्हें चोर है, चेयरमैन चोर है। भाई साहब, राहुल गांधी भी ऐसा बोल बोल के मोदी को बड़ा कर दिया, आप लोग भी मेरे को बड़ा कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं चोर हूं तो मैं कटघरे में रहूंगा, हथकड़ी लेंगी मेरे को। अगर नहीं हूं तो आपको मानहानि का दावा करना पड़ेगा मेरे को। इसके सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं हाथ में पत्थर लेने वाला आदमी नहीं हूँ, कलम से चलाने वाला आदमी हूँ। आप लोग जो है पत्थर लेके बात करने वाले लोग हैं। जी जी, बोले तो मिर्कल सोसाइटी में जो जिन लोगों ने डायरेक्टर होंगे, वहाँ के नागरिक होंगे, आपके ऊपर झूठा आरोप किया है। मेरे ऊपर झूठा आरोप बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। साहब, आपकी 2 एकड़ जमीन है, आपको लोन मैं दे रहा हूँ, आप नोड्यू ला के देना या नहीं देना। बिगर नोड्यू का भी मैं आपको लोन दे सकता हूँ क्या? अगर नहीं दिए तो ऐसा है चेयरमैन, वैसा है चेयरमैन बोलने की जरूरत है क्या तुम्हारे को? 3 से लोगों का एनसी है हमारे पास सैंक्शन, वो खाली 14 लोगों का मंजूरी हो गया। क्यों भाई, बाकी के लोग क्यों नहीं करना? देना क्या नहीं? मैं बिल्कुल पारदर्शी करना चाहता हूँ सब जी। सब लोगों को लोन देंगे। अगर मैं 10 लोन या 20 लोन लाया, मेरे सगे सवेरे को देने वाला हूँ क्या? आप ही लोगों को देने वाला हूँ। आप लोग ऐसा कीजिए, आपको अगर ऐसा है तो तुम्हारे लोग बोलो। मेरे पास 900 लोग हैं सभासद, तुम भी देंगे तो 900 लोगों को ही देंगे ना। मैं भी दूंगा तो 900 लोगों को ही दूंगा। तो इसमें फर्क क्या है? तुम भी तुम्हारा काम कर रहे हैं तो लोगों के लिए कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं तो लोगों के लिए कर रहा हूं। डिफरेंस ये है, तुम हमको मन मिलाओ बात नहीं कर रहे। डिफरेंस होता है, सरकार में नाराजगी होती रहती है, लेकिन बैठ के हल करना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे आरोप करे, सोसाइटी बदनाम करे, उसके बाद सोसाइटी में आने वाले स्कीम नहीं आते, कोई सेक्रेटरी आने को तैयार नहीं है। दुनिया की हैरानी हो रही है साहब। जी जी। तो लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। आज 8 दिन से सोसाइटी बंद है, तो उसके लिए हम सोच के 2 दिन से 3 दिन से हम बीदर बसो कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि गांव का अच्छा हो बोल के। जी जी साहब, बोले तो बहुत ही वो भ्रष्टाचार नहीं है आपका साहब, ये कुछ नहीं है। मेरे को भ्रष्टाचार बोले तो मालूम नहीं है साहब। जी जी। मैं भ्रष्टाचार के बारे में, साहब मेरे को भगवान ने सही रखा, मेरे को महीने को 15,000 की तनख्वाह है। जी जी। मैं इलेक्ट्रिकल का होलसेलर करता हूँ। कभी किसके साहब मैं 15 ट्रैक्टर दिया, 15 ट्रैक्टर देने का एक ट्रैक्टर वाले से 1 रुपया नहीं लिया। इनका आरोप रहता है 50,000 लिए, 60,000 लिए। साहब, अगर वैसा कनेक्शन रहता, समझो जॉन डियर का के साथ अगर कनेक्शन है तो मैं महिंद्रा नहीं दे सकता, महिंद्रा के साथ कनेक्शन है तो कुबेटा नहीं दे सकता, कुबेटा के साथ कनेक्शन है तो न्यू हॉलैंड नहीं दे सकता। आप जरा सेंस से विचार कीजिए कि अगर मैं एक बिस्लरी बॉटल बेच रहा हूं तो बिस्लरी से मेरे को कमीशन मिलता, लेकिन 17 बाटलें अगर आपको दे रहा हूं तो इसमें भी कमीशन की बात नहीं है। और 7 साल में साहब तुम वसूली करना था ट्रैक्टर वालों के पास। जब मैं आया मार्च महीने से अभी तक 20 लाख रुपए सोसाइटी को फायदा है साहब। 20 लाख रुपए उनका साला मन्ना हुआ, उनको कम से कम 4-4 लाख रुपए उनका बेनिफिट हुआ। 8 लोगों को घर घर जाके मैं वसूली कर दिया उनका। आज वही बेनिफिट है। आज मैं एमटी लोन सैंक्शन के लिए बीदर से ला रहा हूं, और ये एमटी लोन ला के भी आप ही को देने वाला हूं मैं। मेरे ज्यादा भाई सगे सहेरे तो है नहीं मैं लेने को, अगर लूंगा तो एक लूंगा ना, बाकी के 100 आपको ही देने वाला हूं। कभी सोचो, माइनॉरिटी कभी भी मेजॉरिटी का काम करना चाहती है। अब खाली आरोप लगा के मेरे को बदनाम करने का ये अगर आप षड्यंत्र रच रहे हैं तो इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। जी शुक्रिया। जी आपका नाम बोलिए, शुभ नाम। मैं कल्याण वामनराव कुलकर्णी 2010 से चुनाव सोसाइटी का चुनाव चुनते आया हूँ। बहुत से कास्टिज्म करे मेरे पास, ऐसा है एक बम्बन उसको ऐसा वैसा बहुत से बात करे, फिर भी लोगों का प्यार मेरे ऊपर बहुत है। मेरे को सबसे ज्यादा वोट जिता कर अभी तक चुन के दिए। अब मेरा मानना ऐसा है, जब तक मैं ना चाहूं तब तक मैं मेरे मिरकल, कोटमाड़, अंबेवाड़ी, हनुमंतवाड़ी, वंजरवाड़ी, आनंदवाड़ी, ये लोगों का प्यार मेरे को इतना है, कभी भी मेरे को हार का सामना नहीं करना पड़ सकता ये लोगों के प्यार की वजह से। और ये लोगों की वजह से मैं ठहरता हूँ और मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरा नाम होना यही है, दूसरा मकसद मेरा कुछ भी नहीं है। मैं 16 ट्रैक्टर दिया था, कम से कम 100 भैंस का लोन दूंगा लोगों को। और ये 100 भैंस के पीछे उनको पूछिए, कोई 1 रुपया लिया है क्या बोल के पूछो, ये लोग क्या करते बाद में मैं आपको एनी टाइम कभी भी कौन सी अगर स्कीम हो गई तो आपके माध्यम से मैं बोलूंगा।
जी शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।